जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करना। अगर मेरे एक दो लाइन अच्छी लगी तो पूरा वीडियो देखना दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने आई हूँ जो इंसान की किस्मत बदल सकता है, जो संभव को संभव बना सकता है, जो गिरते हुए को उठा सकता है और जो हार को जीत में बदल सकता है। वह शब्द है हौसला। क्या है ना दोस्तों, जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं है। यह ओवर द वर्ल्ड रास्तों से भरी हुई एक यात्रा है। कभी सफलता की धूप मिलती है तो कभी असफलता की बारिश, कभी तालियों की गूंज होती है तो कभी तानों की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन इन सब के बीच जो इंसान अपने अंदर के हौसले को जिंदा रखता है वही असली विजेता बनता है। आपको पता है हौसला क्या है? हौसला वह ताकत है जो आपको गिरकर भी मुस्कुराने की हिम्मत देता है। हौसला वह आवाज़ है जो अंदर से कहती है, अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है। हौसला वह आग है जो मुश्किलों के तूफ़ानों में बुझती नहीं। हौसला वह आग है जो मुश्किलों के तूफ़ानों में भी बुझती नहीं, बल्कि तेज जलती है। हौसला क्या है? हौसला यह ताकत है जो आपको गिर कर भी मुस्कुराने की हिम्मत देता है। हौसला वह आवाज़ है जो अंदर से कहता है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। हौसला वह आग है जो मुश्किलों में भी तूफानों में बुझता नहीं, बल्कि तेज जलता है। ज़िंदगी में हर किसी के सामने कठिनाइयाँ तो आती है ना दोस्तों। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई कठिनाइयों को देखकर रुक जाता है और कोई उन्हें देखकर और तेज से तेज दौड़ने लगता है। जो रुक जाता है वो बहाने बनाता है, मेरे पास साधन नहीं थे, मेरे पास समय खराब था, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही थी, मुझे औरों ने फंसाया। ऐसी ऐसे बहाने बनाकर वो रुक जाता है। लेकिन जो आगे बढ़ता है ना दोस्तों, वो कहता है, मेरे पास हौसला था इसलिए मैं जीत गया। याद रखिए याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया हमेशा उसी का साथ देती है जो खुद का साथ नहीं छोड़ता। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहला कदम है खुद पर भरोसा करना। कभी कभी हालात इतने कठिन हो जाते हैं कि लगता है अब आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। अंधेरा इतना गहरा लगता है कि रोशनी की कोई किरण भी दिखाई नहीं देती। लेकिन दोस्तों, सच में यह है कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। सूरज हर रात के बाद उगता है ना। दोस्तों, सवाल यह नहीं कि अंधेरा कब ख़त्म होगा, सवाल यह है कि क्या हम तब तक टिके रहेंगे। ज़िंदगी में गिरना बुरा नहीं होता। ज़िंदगी में गिरना बुरा नहीं होता, गिरकर हार मान लेना बुरा होता है। हारना बुरा नहीं है। हारना बुरा नहीं है दोस्तों, हार को अपनी पहचान बना लेना बुरा है। आंसू आना बुरा नहीं है, आंसुओं को अपनी कमज़ोरी बना लेना बुरा है दोस्तों। क्योंकि याद रखिएगा, हीरा भी कोयले से ही बनता है। याद रखिएगा दोस्तों, हीरा भी कोयले से ही बनता है और सोना भी आग में तपकर ही चमकता है। अगर मुश्किलें नहीं होगी तो आपकी असली ताकत बाहर ही नहीं आएगी। अगर मुश्किलें नहीं होगी तो आपकी असली ताकत बाहर ही नहीं आएगी। कभी सोचा है आपने? आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए मंजिल शानदार होगी। आसान रास्ते कभी महान मंजिल तक नहीं ले जाते। आसान रास्ते कभी महान मंजिल तक नहीं ले जाते दोस्तों। जो रास्ता आपको डराएगा, जो आपको चुनौती देगा, जो आपको परखेगा, वही रास्ता आपको ऊंचाई तक लेकर चला जाएगा। लोग कहते हैं दोस्तों, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच यह होता है, किस्मत लिखी नहीं जाती। हमारी मेहनत से हमें किस्मत लिखनी पड़ती है और उसे लिखने वाली शाही से। कई लोग कहते हैं दोस्तों, मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच ये नहीं है। ऊपर वाला किस्मत नहीं लिखता, हम हमारे हाथ में होती है किस्मत लिखना। और उसे लिखने वाली शाही है मेहनत, विश्वास और हौसला। और उसे लिखने वाली स्याही है मेहनत, विश्वास और हौसला। जब भी ज़िंदगी आपको गिराना चाहेगी दोस्तों, तो याद रखना, ज़मीन पर गिरना हार नहीं है,
ज़मीन पर पड़े रहना हार है। उठो झाड़ो धूल, उठो झाड़ो धूल और फिर से चल पड़ो। दुनिया उसी को सलाम करती है जो बार बार गिरकर खड़ा रहता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब पक्षी उड़ान सीखता है तो वह कई बार गिरता है। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, जब पक्षी उड़ान सीखता है तो वह बार बार गिरता है, लेकिन वह उड़ना छोड़ता नहीं। अगर वही पहली बार गिरकर अगर अगर वह पहली बार गिरने पर ही हार मान लेता तो वह कभी आसमान को छू नहीं पाता। इसी तरह इंसान भी अगर पहली बार असफलता पर हार मान ले तो वो कभी सफलता का स्वाद नहीं चख पाएगा। दोस्तों, लोग आपको रोकेंगे, लोग कहेंगे तुम नहीं कर सकते, लेकिन याद रखना, लोग वही कहते हैं जो उन्हें खुद पर शक होता है। अगर कोई आपको रोक रहा है तो समझ लो आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। अपने सपनों को छोटा मत होने देना, अपने डर को बड़ा मत होने देना और अपनी मेहनत को रुकने मत देना। अगर दुनिया आपको कमज़ोर समझती है तो उसे गलत साबित करो। अगर लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा तो उन्हें करके दिखाओ ना। अपनी सफलता को इतनी ऊंचाई बना दो कि जो लोग तुम पर हंसते थे वही लोग एक दिन तुम्हारी कहानी सुनाएंगे। लेकिन याद रखो, हौसला सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, हौसला बनता है अनुशासन से, मेहनत से और धैर्य से। धैर्य यह ताकत है जो आपको समय का इंतज़ार करना सिखाती है, क्योंकि हर चीज़ सही समय पर ही मिलती है। बीज बोते ही पेड़ नहीं बन जाता, उसे समय, पानी और धूप चाहिए। उसी तरह सपनों को मेहनत, विश्वास और समय चाहिए। अगर आज मेहनत करोगे तो कल फल मिलेगा। अगर आज संघर्ष करोगे तो कल सम्मान मिलेगा। अगर आज खुद को मजबूत बनाओगे तो कल दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। कभी कभी क्या है ना दोस्तों, ज़िंदगी आपको अकेला छोड़ देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच यह है कि वही पल आपको मजबूत बनाने आया है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। याद रखना दोस्तों, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन इतिहास वही बनाता है जो अकेले कठिन रास्ता चुनता है। आज से खुद से एक वादा करो, चाहे हालात जैसे भी हो, चाहे हालात कैसी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे रास्ता कितना भी लंबा हो, मैं रुकूंगा नहीं। चाहे लोग कुछ भी कहे, मैं अपने आप को छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि जब इंसान अपने हौसले को जगा देता है तो पूरी दुनिया उसकी राह में आने से डरती है। हौसला यह ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी घबराना मत, क्योंकि अगर तुम्हारे पास हौसला है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। और अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन हौसला नहीं है तो मत समझ लो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल ना हो जाए। अपने अंदर की आग को पहचानो, अपने सपनों को आवाज़ दो और अपने कदमों को रुकने मत देना। अंत में बस इतना ही कहूँगी, जब जिंदगी तुम्हें परखे तो टूटना मत, जब मुश्किलें तुम्हें घेरे तो झुकना मत, और जब मंजिलें दूर लगे तो रुकना मत। क्योंकि हौसलों की उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है, और जिसके इरादे मजबूत होते हैं उसे आसमान भी झुककर सलाम करता है। धन्यवाद दोस्तों। मेरी छोटी सी कहानी, या मैं कहूँगी कि मेरे छोटे से विचार आपको अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद दोस्तों।